अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान की कौमी टीम इस वक्त मसरूफ़ है अपनी तैयारियों के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर के लिए जो इंग्लैंड और आयरलैंड से मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तान ने 2 मैचेस इंग्लैंड से खेलने हैं, 1 आयरलैंड का से खेलना है। लेकिन आज जो प्रैक्टिस मैच हुआ है कैंट के अगेंस्ट, उसमें पाकिस्तान की बहुत डिस्मल परफॉर्मेंस रही है। 168 रन पे पूरी टीम आउट हो गई है और 168 रन का टोटल जो है वो T20 टीम का टोटल लग रहा है। सारे बैट्समैन जो है वो मुश्किलात में दिखे हमें, असद शफीक हों, चाहे अजहर अली हों, चाहे हमारे कप्तान हों। लेकिन सरप्राइजिंगली इमामुल हक ने अच्छी 50 रन 61 रन की इनिंग्स खेली। वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। सो वील टॉक अबाउट आवर परफॉर्मेंस। लेकिन थोड़ा सा ये कहना ज़रूरी है कि पहला दिन था उन कंडीशंस में, चाहे मीडियोकर बॉलर सही, लेकिन इतना ज़्यादा हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन हम ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही। और इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, सुपरस्टार विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। मोइन भाई, वी हैव टू सी एन एवी एज टू हाउ हमारी विकेटें गिरी हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ओवरऑल जानना चाहेंगे कि कितना सीरियसली देखना चाहिए इस परफॉर्मेंस को, या यू थिंक कि अभी पहला दिन है सो लेट्स नॉट क्रिटिसाइज मच अबाउट इट? आई थिंक एज अ फॉर्मर कैप्टन जो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि सरफराज को आई थिंक कंसर्न तो है कि आप इतनी जल्दी आउट हुए हैं। लेकिन अर्ली हमने बात की थी कि अर्ली सीज़न है, पाकिस्तान के लिए कंडीशंस थोड़ी सी ऐसी मिलेंगी आपको, मॉइस्चर, और पिचेस भी इतनी कोई अच्छी नहीं मिलेंगी, डैम्प होंगी। बॉल भी हमने देखा स्विंग हुआ है, तो इतनी जल्दी आप एडजस्ट नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि आप विकेट पे स्टे करें। ऐसा मौका ही नहीं आया आज। बट अगेन आई थिंक पहली इनिंग थी, थोड़ा सा पंप अप करना पड़ेगा सरफराज को। इनफैक्ट सरफराज खुद भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आई थिंक जो इमाम ने जिस तरह बैटिंग की है, पिच पे स्टे किया, पॉजिटिव नजर आए हैं, तो उससे सीखना चाहिए, उससे मोटिवेशन मिलेगी यकीनन तमाम लड़कों को। लेट्स सी एन एवी एज टू हाउ वी लॉस्ट आवर विकेट्स। लेकिन दोनों जो इमामुल हक और बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में फ़र्क लगा, जो मुझे लगा वो ये कि हम फ़खर जमान या ऐसे प्लेयर्स के साथ चांस लेंगे प्लेइंग 11 में। आपको लगता है कि शायद उनको जो है सिर्फ इस टूर पे इसलिए रखा जाएगा कि इन फ्यूचर दे विल बिकम गुड प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान? देखिए, एक हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, फ़खर जमान को इसलिए रखा कि सेकंड न्यू बॉल आएगा, तो सेकंड न्यू बॉल के लिए 75 ओवर 80 ओवर खेलने ज़रूरी है, यू नो। बट एनीवे आई थिंक वो इस नेचर के प्लेयर नहीं है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से T20 और वनडे फॉर्मेट के अंदर वो खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। बट फर्स्ट क्लास में भी उनकी कोई ऐसा बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं है। और जो प्लान किया जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि वो 6ठे नंबर पे उनको कराएंगे। आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन बनती है, बट स्टिल जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ खेली है, यू आर प्रिपेयरिंग with the best 11. You are and thinking the problem is the vision is 2019 World Cup, which is a problem. लेकिन हमें एक ब्रेक पे जाना है। इतनी जल्दी बारह, I don't agree with the vision of 2019 World Cup. एक ब्रेक पे जाना है मोइन भाई, और व्यूअर्स को हम ये अनाउंस करते चलेंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो we'll you know do some rehearsal as to how our players have got out और उनको क्या टेक्निक करनी चाहिए थी कि वो आउट ना होते। वो आप मोइन भाई की ज़बानी सुनेंगे। जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया, हम आपको रिहर्सल करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान की विकेटें किस तरह गिरी। और हमने देखा कि ज़्यादातर हमारे बैट्समैन जो अंदर आती बॉल को जज नहीं कर सके और वो रेडी नहीं थे उस बॉल के लिए। सो हम मोइन खान साहब से समझेंगे कि उनको कैसे स्टांस लेना चाहिए था, बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे कहाँ होना चाहिए था, कैसे अप्रोच करनी चाहिए थी, कैसे अपनी विकेटें बचानी चाहिए थी। मोइन भाई, सबसे पहले हम देखते हैं जो पहली विकेट गिरी, अजहर अली जो हमारे सबसे सॉलिड बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट में, हाउ ही गॉट आउट वो देखते हैं, फिर आपसे समझेंगे कि उनसे क्या गलती हुई। तो मोइन भाई, काफी आगे पिच हुआ वो बॉल था, यॉर्कर की तरह का पिच बॉल था और अंदर आया, लगा कि टेप बॉल की तरह शॉट मारने गए वो। टेप बॉल, आई थिंक टेप बॉल और हार्ड बॉल में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब अपनी आई बॉल से मिस करते हैं तो देन आप आउट होते हैं। आप जहाँ खेलना चाह रहे होते हैं वहाँ खेल नहीं सकते, मिडल करना चाहते हो मिडल नहीं होती। सही है। आई थिंक थोड़ा सा मेरा ख्याल है लेट होगा इसमें अजहर, जो मुझे नजर आया बॉल गुजर चुकी थी, उसके बाद इनका बैट आया। सही। और आपको एक भी लगता है कि क्रॉस बैटेड खेला उन्होंने, ऐसा लगा आपको? नॉट रियली क्रॉस बैटेड तो मैं नहीं कहूंगा इसको, बट मेरा ख्याल है लैंड नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। क्रॉस भी थोड़ा सा क्रॉस इन्होंने पैर अपना डालने की कोशिश की है, लाइन मिस कर गए। ठीक है। आई थिंक ही वाज अज्यूमिंग कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉल होगा। बिल्कुल सही। बाहर जरूर हल्का सा जा रहा था, आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये गेंद अंदर आया, मिडिल में पिच हुआ है, बट ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ये गेंद शायद बाहर जाएगा, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम हुआ है। और फ्रंट फुट ये बड़े जल्दी लैंड करते हैं। बिल्कुल। मोइन भाई, क्या आपको लगता है कि बैट्समैनों को
कंडीशंस को देखते हुए अपनी फ्रंट फुट लैंडिंग को चेंज करके अगर उनको पहले बैक फुट स्टांस लेना है तो वो भी किया करें। दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल। सारी चीजें होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, आई ऑन द बॉल। जब तक आप कॉन्शियसली बॉल को नहीं देख रहे होंगे, आपकी बॉडी का कोई पार्ट उस तरह मूव नहीं करेगा। बिल्कुल सही। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बॉल की लाइन को जज करें और आपको 2 4 6 गेंदे या 2 3 ओवर गुजारने के बाद पता लग जाता है कि बॉल नया है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या स्विंग हो रहा है। प्रॉब्लम वहां आती है जब आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो स्विंग, सिर्फ आउट स्विंग अगर हो रहा है और उसमें इन स्विंग जैसे मोहम्मद आसिफ किया करते थे, नए बॉल वो दुनिया के लिए डिसेप्टिव होता था, यू नो, आपको पता ही नहीं लगता था कौन सा गेंद अंदर आएगा कौन सा बाहर निकल जाएगा। भाई लेकिन अभी जब जेम्स एंडरसन बॉल कराएंगे तो उनका भी यही सीन होगा, समझ ही नहीं आएगा कब बाहर जाएगा कब बाहर, उनका भी यही वैसे ट्रैप करते हैं बॉलर्स को। इतने दिन के बाद मेरा ख्याल है कि आ जाएगा उनको, मेरा ख्याल है प्रैक्टिस हो जाएगी इन सिचुएशन में। बट जैसे हमने कहा है कि इस सिचुएशन में यहाँ पे गेंद सीम होगा, सीम होने में आपको थोड़ा सा एक तो कहना चाहिए कि गेंद को इन स्विंग खेलना पड़ेगा। जितना हारिस की तरफ आए, बिल्कुल जरूर। हारिस नेक्स्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, रिलायबल बैट्समैन, लेकिन वो भी जल्दी आउट हुए। इनका भी अगर हम देखें तो अनदर एलबीडब्ल्यू डिसीजन। मोइन भाई आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ा सा फीट मूवमेंट है वो स्लो नजर आई है। बिल्कुल बिल्कुल फीट मूवमेंट स्लो नजर आई है। फ्रंट फुट भी बिल्कुल छोटे कहना चाहिए कि मूव से खेला इन्होंने, गेंद थोड़ा सा नीचे रहा है। यही वजह थी मेरा ख्याल है कि जिसकी वजह से आउट हुए। ही वाज आल्सो अज्यूमिंग, आप देखें बैट बाहर से आए, बैट यहाँ से आए, बॉल की लाइन में नहीं आया बैट, बॉल की लाइन में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जितना मर्जी बाहर से बैट लेके आते हो, लेकिन व्हेन जब बॉल डिलीवर होता है तो आपका बॉल की लाइन में फौरन बैट आना चाहिए। और उसी में मिस कर गए आप देखें अगर गौर से। अच्छा मोइन भाई, हमने तीनों विकेटें देखी, तीनों बॉलें जो पिच्ड अप डिलीवरीज थी। सो आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स को ये जरूर देखना चाहिए कि दे हैव टू पिच इट अप। इफ दे पिच इट अप दे आल्सो हैव द चांस टू टेक विकेट्स अर्ली। जो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है ना, वो आपको जरूरी है कि एक तो आप स्टेप आगे खड़े हो जाएं जस्ट टू किल द स्विंग। ओह यस। तो जितना डिस्टेंस कम होता है बॉलर से आपका, उतना बॉल को कम टाइम मिलता है एयर में स्विंग होने का या पिच होके सीम होने का, यू नो। तो आपको थोड़ा सा इस पेस के साथ, लाइक के इतने टॉप बॉलर्स नहीं थे, तो थोड़ा यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट। बॉलर्स पे मैं जरूर बात करूंगा, बॉलर्स टॉप के नहीं थे मोइन भाई, लेकिन ये वो बॉलर्स थे जिनको हमारे प्लेयर्स ने कभी नहीं देखा। जैसे आपने कहा कि बॉल पे नजर होनी चाहिए, एक्शन पे भी नजर होती है, लेकिन वो प्लेयर्स जिनको हमारे प्लेयर्स ने देखा नहीं। आउट हो गए थे वहां पे थोड़ा सा पता चल जाता है, थोड़ा सा अपने आप को आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि आप थोड़ा सा आगे खड़े हो जाते हैं। ब्रेक पे जाना है, एक ब्रेक पे जाएंगे। और अभी हमने सिर्फ 3 प्लेयर्स का रिव्यू किया, वो अनडिसाइसिव भी होता है। और लेकिन सरफराज की जिस तरह की नेचर है कि हमने देखा है कि इन कंडीशन में आके, इस प्रेशर में आके वो पॉजिटिव खेलते हैं। तो पॉजिटिव नहीं नजर आए, उनको चाहिए था थोड़ा सा एग्रेसिव यहाँ से बॉलर को डोमिनेट करने के लिए 2-4 हिटें मारते। ये आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी बैट्समैन के लिए, नंबर 7 पे आना, 6 पे आना और वहां डोमिनेट करना। भाई हमारी लॉर्ड्स की पिच पे आखिरी सवाल करूंगा कि ये सारे जो विकेटें हैं सीमर्स ने ली हैं और लग रहा है कि ये कंडीशंस सीमर फ्रेंडली ही होंगे। और साथ साथ हम आपको हमने अर्ली ऑन बिल्कुल बात की है, अर्ली ऑन हमने बात की है जो फैसल वो यही की है कि इस सिचुएशन में आपको जिन कंडीशन में हम खेल रहे हैं जी सर, अर्ली समर के अंदर आपको पिचेस थोड़ी सी डैम मिलेंगी, कंडीशन मॉइस्चर होंगी तो आपको सीम मिलेगा। तो इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। इजी उस वक्त होगा लाइक जब थोड़े से एग्रेसिव अप्रोच, सिंगल माइंडेडली आप थोड़ा सा पुश करेंगे बॉलर को, क्योंकि रन बनाएंगे। देखें आपकी ऑल आउट टीम हो गई है और 168 पे ऑल आउट हो गए, तो रन भी नहीं बने, आउट भी हो गए। भाई आप आउट जरूर हो, लेकिन आप कोशिश करें रन बनाने की। अब दुनिया की टीमें चेंज हो गई है, अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। दिन में आप देखें 300 आम बनते हैं, आम बनते हैं। बिल्कुल सही बात। 80-90 ओवर में आम 300 रन बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान टीम थोड़ी सी फंसी रही है। मोइन भाई आई कंप्लीटली एग्री विद योर सम ऑफ योर पॉइंट्स के आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्टांस था वो सारे प्लेयर्स फंसे रहे, किसी ने कोई अलग चीज कोशिश नहीं की। छोटे पैर से खेल रहे हैं, छोटे पैर से आप नहीं खेल सकते बिल्कुल इन कंडीशंस के अंदर। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे या तो प्रॉपर्ली वेट करें बैक फुट पे या फिर प्रॉपर फ्रंट फुट पे जाएं, स्विंग को किल करने की कोशिश करें आप। क्योंकि अभी हम बॉलिंग की बात करनी है, सो हमारे नेशनल एकेडमी में एक कैंप लगा जहां बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स दिखे, अच्छी स्पीड से बॉलिंग कराई है। उस पर हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने प्रैक्टिस की है और फिर उस पर बात करते हैं। लेट्स सी हाउ आवर प्लेयर्स हैव परफॉर्मड इन द नेशनल एकेडमी। फास्ट बॉलर्स के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में दूर दराज इलाकों से मुंतखब किए गए दराज कद फास्ट बॉलर्स को बुनियादी टेक्निक सिखाई जा रही हैं। एकेडमी के कोच मंसूर राना का कहना है कि खिलाड़ी बासलाहियत हैं और मुस्तकबिल में फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। बड़ा अच्छा टैलेंट है और आई एम श्योर के आने वाले वक्त में काफ़ी लोग जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी बनेंगे और सम ऑफ देम कैन टच इंटरनेशनल क्रिकेट आल्सो।
कैंप में मौजूद फास्ट बॉलर्स कहते हैं कि इन्हें इस कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मीरपुर में 142 का बॉल किया था और इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि इससे भी ज़्यादा और स्पीड करने की कोशिश करूँ। मैं पूरा खुश हूँ और मैं पूरा कमी से ही पूरा कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ मिली हुई है और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठा कर हम लोग कोयटा वापस चले जाएंगे। टैलेंट हंट प्रोग्राम में फास्ट बॉलर्स के बाद 2 मई से स्पिन बॉलर्स का तरबियती कैंप भी शुरू किया जाएगा। Alright, so it's great to see young talent, you know, nourishing और कुछ बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की अच्छी पेस के साथ की है। मोइन भाई, आपको लगता है कि ये इस तरह के कैंप्स लगना प्लेयर्स के लिए काफ़ी मोटिवेशनल होता है? बिल्कुल, आई थिंक ऐसे कैंप्स के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने लेजेंड्स को बुलाएं, लेजेंड फास्ट बॉलर्स को बुलाएं, ताकि एक तो इंस्पिरेशन होती है और फिर उनकी बात में बहुत वजन होता है, बिकॉज कि दे वेंट थ्रू ऑल दिस, यू नो, सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो उनकी बात में जब वजन होगा तो कोई भी यंगस्टर बड़े गौर से सुनेगा और अप्लाई करेगा कि एक शख्स जो इतने टॉप लेवल पे खेल चुका है वो हमें बता रहा है तो यकीनन सही बता रहा होगा, रादर देन कि आप किसी बैटिंग कोच को लगा दें बॉलर्स के साथ और वो गाइड करें ऑन बॉलिंग। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऑल्दो के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में सारे ही वेल ट्रेन्ड कोचेज हैं, क्वालिफाइड कोचेज हैं, दे कैन कोच, बट इंस्पिरेशन के लिए आपको ऐसी फिगर्स को रखना चाहिए जो कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, साकिब जावेद, जिन्होंने प्रीवियसली बड़ा काम किया है फास्ट बॉलिंग में, और शोएब अख्तर मौजूद है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। शोएब अख्तर जैसे बॉलर होंगे उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। और जो रिसेंटली आपके रिटायर हुए हैं लोगों को किसी सीनियर को बुला लेते, इवन आपके पास मौजूद हैं इरफान मौजूद थे, इरफान थे, सोहेल तनवीर मुल्क में मौजूद है, तो इन लोगों को इंस्पिरेशन थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए इनको बुला सकते हैं। दिस इज वन थिंग दैट दे कैन इंप्रूव ऑन। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोइन भाई, अब हमारी जो बॉलिंग होनी है, आपको लगता है कि हमारे बॉलर्स इतने केपेबल हैं कि वो इसी तरह की या इससे भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं? यू नेवर नो, बिल्कुल 100 रन पे आउट कर सकते हैं टीम को। हमारी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, इट डिपेंड्स के हाउ द फील्डर रिस्पॉन्ड, यू नो, अपॉर्चुनिटीज को किस तरह ग्रैब करते हैं, यू नो। फील्डिंग करना भी डिफिकल्ट है, फील्डिंग थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, बट वी आर कैपेबल टू होल्ड दीस कैचेस लाइक इन कंडीशंस के अंदर। इंग्लैंड में एक चीज है कि बॉल विकेट के पीछे आने के बाद भी मूव करता है काफी, तो आपको कॉन्शियस थोड़ा सा लीन डाउन रहना पड़ेगा, सही है, कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा। ऐसा इजी नहीं होगा कि बैक स्ट्रेट करके आप कैच पकड़ने जाएंगे। तो मुझे 2006 आई थिंक का टूर याद है जिसमें कामरान अकमल से बहुत लैप्सेस हुए थे, कोई 15-16 कैचेस गिरे थे स्लिप्स और कीपर को मिला के, तो वो सिचुएशन क्रिएट ना हो। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा लीन डाउन होके कॉन्शियसली वॉच करके तो आप कैचेस कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो कीपर हो चाहे स्लिप फील्डर्स हो। सही बात है। अच्छा मोइन भाई, आप क्योंकि हमेशा लोगों को एक आपका गिविंग वाला नेचर है, सो आपने अभी भी कहा कि कैंप में बड़े क्रिकेटर्स को होना चाहिए ताकि वो सीखें। हमने भी एटलीस्ट कराची वालों के लिए क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए हैं, वो हमें मैसेजेस कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे आके हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे शो में क्वेश्चंस कर सकते हैं और वो मौका हासिल कर सकते हैं आपके साथ बात करने का, इस शो पे आके आपसे टेक्निक सीखने का, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कराची हाइट्स। और हम उम्मीद करते हैं कि हम हमारे शो को आप इसी तरह लाइक करते रहेंगे और आप हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। कीप वॉचिंग बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मोइन भाई का शुक्रिया अदा करेंगे। मोइन भाई, आपने जो टेक्निक्स बताई हैं वेरी फ्रूटफुल, और आई एम श्योर कि जो प्लेयर्स देख रहे होंगे वो ज़रूर समझेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम्स थे, और हमारे लिए भी लर्निंग है कि जब हम खेलते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो व्यूअर्स, कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू नेक्स्ट वीक। वी से थैंक्स टू यू एंड मोइन भाई। सो वील सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वीक। कीप वॉचिंग आवर न्यूज़।